गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट चैप्टर के अंदर कोसेट्स के बारे में पढ़ा था अपन। उसकी डेफिनेशंस, कोसेट्स दो तरीके के थे, राइट एंड लेफ्ट। उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी और उसका नेक्स्ट जो है एग्जांपल स्टार्ट कर। कंसीडर ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G 1 -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसका सॉल्यूशन है कि G का H एक सबसेट लें और उसके एलिमेंट -1 और +1 लें। Therefore H is subgroup of G. Now we take the different right and left cosets of H in G as 1 dot H बराबर -1 1 बराबर H -1 डॉट H बराबर 1 -1 बराबर H आयोटा डॉट H बराबर माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा डॉट H बराबर आयोटा माइनस आयोटा H माइनस H डॉट 1 बराबर -1 +1 बराबर H डॉट -1 बराबर 1 -1 बराबर H और H आयोटा बराबर माइनस आयोटा प्लस आयोटा H डॉट माइनस आयोटा बराबर आयोटा डॉट माइनस आयोटा। इसके अंदर 1 डॉट H -1 डॉट H आयोटा डॉट H माइनस आयोटा डॉट H ये लेफ्ट कोसेट्स है और राइट कोसेट्स है H डॉट 1 H डॉट -1 H डॉट आयोटा H डॉट माइनस आयोटा, ये है राइट कोसेट्स। Hence we see that every left coset is equal to the corresponding right coset. H आयोटा बराबर माइनस आयोटा प्लस आयोटा H डॉट माइनस आयोटा बराबर आयोटा माइनस आयोटा। Hence we see that every left coset is equal to the corresponding right cosets. Next example है, if H is an additive group of all integers and H is additive subgroup of all even integers of G, then find all the cosets of H in G. इसके H राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स जितने भी होंगे वो सब अपने को फाइंड आउट करना है। सपोज अपन ये कह रहा है कि G एक जो है एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स है, तो ऑल इंटीजर्स अपने मान लेते हैं G जो है ऑल इंटीजर्स का एक एडिटिव ग्रुप है। उसके एलिमेंट्स मान लेते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अर्थात G जो है इनफाइनाइट ग्रुप। इसका सबसेट माना है H और उसके एलिमेंट्स अपन लेना है H के जो एलिमेंट्स अपने को लेना है वो इवन इंटीजर्स लेना है। तो H के एलिमेंट्स होंगे 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। अब इसके कोसेट्स लें। H +0 बराबर 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन बराबर H +1 बराबर 0 +1 +-2 +1 +-4 +1 एंड सो ऑन बराबर -3 -1 1 3 एंड सो ऑन। H +2 ले तो 0 +2 +-2 +2 +-4 +2 बराबर -4 -2 0 2 4 एंड सो ऑन बराबर H। Hence H and H +1 are two distinct cosets.
नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ जी के एलिमेंट्स ले में ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए4 बराबर 1, ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4 एंड एच के एलिमेंट्स है 1, ए स्क्वायर is a subgroup of G, then find all the cosets of H in G and prove that G is the union of all cosets of H. Second है, any cosets of H are either disjoint or identical. Solution, first अपन लेते हैं. First we defined all the left cosets of H in G. 1 belongs to G, therefore 1 dot H बराबर a square, 1 a square बराबर H. Again a plus G, therefore a dot H बराबर a cube. Next a square belongs to G, therefore a square dot H बराबर a square a4. और जो गिवन जो सेट अपने पास दे रखा है उसमें a4 की वैल्यू जो है 1 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 बराबर h. a क्यूब बिलोंग्स टू g, देयरफॉर a क्यूब डॉट h बराबर a क्यूब a की पावर 5 बराबर a क्यूब a बराबर a डॉट h. Thus there are only two distinct cosets H and AH of H in G. फर्स्ट इसका जो सिद्ध करना है वो है G is the union of all the cosets of H. So here we have H बराबर A square H and AH बराबर A cube H. Therefore H union AH बराबर a स्क्वायर यूनियन a क्यूब बराबर a1 a स्क्वायर a क्यूब बराबर g. सेकेंड इसका प्रूफ करना है, एनी कोसेट्स ऑफ h आर आइदर डिसजॉइंट एंड आइडेंटिकल. हियर h एंड ah आर डिसजॉइंट, दैट इज h इंटरसेक्शन AH बराबर 5. Therefore H इंटरसेक्शन AH बराबर 5. नेक्स्ट थ्योरम है, if H is any subgroup of G and H belongs to H, then AH बराबर H बराबर H. Proof, let H be any arbitrary element of the cosets of H in G, then we shall prove that AH बराबर H and H बराबर H. Suppose H dash belongs to H, then H dash H belongs to HH. Since H is a subgroup, then we have H dash belongs to H belongs to H, which implies H dash H belongs to H. Thus H dash H belongs to H, which implies H dash H belongs to H, that is every element of HH is also an element of H. Therefore H subset H equals number 1. Again H dash बराबर H dash E, since E is identity बराबर H और E की जगह अपन लिख सकते हैं E H inverse H, since H belongs to H, which implies H inverse H बराबर identity बराबर H dash H inverse H, since associate law. Now
H S dash S dash H inverse H belongs to HH, since S dash belongs to H belongs to H, which implies S dash belongs to H, and H inverse belongs to H, which implies S dash H inverse belongs to H. Thus, every element S dash of H is also an element of HH. Therefore, H subset HH equals number 2 from 1 and 2, which implies H बराबर H. Similarly, we can prove that H बराबर H. Next theorem. If A and B are any two elements of a group G and H is a subgroup of the group G, then HA बराबर HB, which implies A B inverse belongs to H and AH बराबर BH, and which if and only if B inverse A belongs to H. इसका प्रूफ है. Let H be a subgroup of the group G and A be two element of the group G such that H बराबर HB. Now, if E be any identity element, then E belongs to H, which implies EA belongs to HA, which implies A belongs to HA since A belongs to HA. Thus, HA बराबर HB, which implies A belongs to HB since A belongs to HA and HA बराबर HB, which implies AB inverse belongs to HB B inverse, which implies AB inverse belongs to HB B inverse since associate law, which implies A B inverse belongs to HE since B inverse is identity, which implies AB inverse belongs to H since HE बराबर H. Conversely, suppose H is a subgroup of the group G and A, B are two arbitrary elements such that A, B inverse belongs to H. Then we are to prove that HA बराबर HB. Now A, B inverse belongs to H, which implies H, A, B inverse बराबर H since H belongs to H, which implies H बराबर H, which implies H A B inverse dot B बराबर HB, which implies H B inverse B बराबर HB since associative law, which implies H A E बराबर HB since B inverse B is identity, which implies H A बराबर HB since A E बराबर A. Therefore, H A बराबर HB, and if and only if AB inverse belongs to H. Similarly, AH बराबर BH, which implies B inverse A belongs to H. Next theorem. If A, B are two distinct elements of a group G and H is any subgroup of G, then A belongs to HB if and only if HA बराबर HB, and A belongs to BH, which A belongs to BH if and only if AH बराबर BH. इसका प्रूफ है A belongs to HB, which implies AB inverse belongs to HB inverse, which implies AB inverse belongs to HE since
A B inverse is identity, which implies A B inverse belongs to H since H E बराबर H, which implies H A B inverse belongs to H, which implies H A B inverse B बराबर H B, which implies H A E बराबर H B, which implies H A बराबर H B. Conversely, suppose H A बराबर H B. Now, if A belongs to H A, then A belongs to H B. Similarly, we can prove that A belongs to BH if and only if AH बराबर BH. Next theorem. Any two right or left cosets of a group of a subgroup are either disjoint or identical. Proof है. Suppose H is a subgroup of G and let HA and H be any two right cosets of H in G. Then we are to prove that HA and HB are, that is either HA intersection HB बराबर phi और HA बराबर HB. Suppose HA and HB are not disjoint, then here exists at least one element, say C, such that C belongs to HA and C belongs to HB. Let C बराबर H1A and C बराबर H2B, where H1 H2 belongs to H. Now H1A बराबर H2B, which implies H1 inverse H1A बराबर H1 inverse H2B. Since H is a subgroup of G, H1 belongs to H, which implies H1 inverse belongs to H, which implies EA बराबर H1 inverse H2B, since H1 inverse H is identity, which implies A बराबर H1 inverse H2B, which implies HA बराबर H1 inverse H2B, which implies HA बराबर H1 inverse H2B, which implies HA बराबर HB, since H is set and H1 belongs to H, H2 belongs to H, which implies H1 inverse belongs to H, H2 belongs to H, which implies H1 inverse H2 belongs to H, which implies H1 inverse H2 बराबर H. Thus, if the two right cosets are not disjoint, then they are identical. Therefore, either HA intersection HB बराबर phi or HA बराबर HB. Similarly, we can prove that either AH intersection BH बराबर phi or AH बराबर BH. That is, if H be a subgroup of G, then any two left cosets of H are either disjoint or identical. Next theorem है, if H is a subgroup of group G, then G is equal to the union of all right या left cosets of H in G. That is, G बराबर H union HA, union HB, union SC, and so on, where A, B, C, so on are element of G. इसका proof है, since by closure property in group G,
इस ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी से अपन देखते हैं। एवरी राइट कोसेट्स ऑफ H in G is a subset of G. Therefore, the union of all right cosettes of H in G is a subset of G. That is, if H, HA, HB, HC, and so on, where A, B, C, so on are the element of G, are the all right cosettes of H in G, then H union HA, union HB, union SC, union so on subset of G is number 1. Again, if X is any element of G, there X belongs to HX. Therefore, X belongs to the union of all right cosettes of H in G. Hence, G is a subset of the union of all right cosettes of H in G. That is, G subset H union HA, union HB, union SC, and so on. Equation number 2. Therefore, from 1 and 2 equations, G बराबर H union HA, union HB, union SC, and so on. Similarly, we can prove that G बराबर H union AH, union BH, union CS, and so on. That is, G is equal to the union of all left cosettes of H in G. अब जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका आपको स्टेटमेंट एंड प्रूफ याद रखना और एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका आगे के चैप्टर्स में या ग्रुप थ्योरम के अंदर इसका यूज हो। इसका स्टेटमेंट है लैग्रेंज थ्योरम का, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। इसका प्रूफ है, let H be any subgroup of a order M of a finite group G of order N. Consider the left cosettes decomposition of G relative to H. Let A belongs to G, then AH is the left cosettes of H in G. इसमें अपने पास जो है एक डिकम्पोजिशन ऑफ जी आया है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेफ्ट कोसेट्स डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप क्या है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले अपने को ये डिफाइन करना है कि लेफ्ट कोसेट्स डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप क्या हो। इसके लिए सपोज H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, then we get the following conclusions. First, no left cosettes of H in G is empty. Second, any two left cosettes of H in G are either disjoint or identical. Third जो है, the union of all left cosettes of H in G is equal to G. Therefore, the set of all left cosettes of H in G give us a partition of G. This partition is called left cosettes decomposition of G. यह left cosettes decomposition of G। इसी प्रकार राइट कोसेट्स डिकम्पोजिशन ऑफ जी को भी अपन एक्सप्लेन कर सकते। फर्स्ट, वी शैल प्रूव दैट ईच कोसेट्स AH हैज ए many distinct element as the subgroup of H. Suppose H1, H2, H3, so on, HM are the M member of H. Since
ऑर्डर ऑफ एच बराबर एम, देन ए एच बराबर ए एच वन, ए एच टू, ए एच थ्री एंड सो ऑन ए एच एम. Since for the two distinct elements Hi and Hj of H, AHI बराबर AHJ, which implies HI बराबर HJ, left constellation law. Therefore, each left cosets of H in G has m distinct members. Now, we know that the group G can be decomposed into disjoint left cosets of H in G, and their number will be finite since G is a finite group. Let the member of left cosets of H in G be equal to K. मान लेते हैं वो K है. Then G बराबर A1H union A2H union S3H union and so on union AKH. Now each coset has m members. Therefore, total number of elements in G is equal to mk. Therefore, order of G बराबर mk, which implies n बराबर mk since G का जो ऑर्डर n दिया हुआ है, which implies k बराबर n by m, which implies k बराबर order of G upon order of H, since G का ऑर्डर n है और H का ऑर्डर m है, which implies OH order of H is divisor of order of G. इसके ऊपर में है the order of every element of a finite group is a divisor of the order of the group. क्या कह रहा है? The order of every element of a finite group is a divisor of the order of the group. इसका प्रूफ है. Suppose G is a finite group of order n. यदि G एक जो है ग्रुप लेवे, वो कैसा ग्रुप हो? फाइनाइट ग्रुप हो और उसका ऑर्डर कितना हो? n. n का मतलब उसमें n एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के अंदर. एंड और ये मान लेते हैं कि G के अंदर A बिलोंग्स टू G. A जो है G का एक एलिमेंट. Since the order of every element of a finite group is finite, therefore order A is finite. Let order of A बराबर m, then m is the least positive integers such that a की पावर m बराबर e. Let h के एलिमेंट्स लेवें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लेंगे एक ही पावर में, एंड सोन -3, -2, -1, A0, A1, A2, A3 and so on be the subset of G consisting of all integral power of A. Then we know that H is a subgroup. We shall show that the H contains only m distinct elements and they are A cube, A square, A cube and so on. A की पावर m बराबर e बराबर A0. Let 1 less than equal r less than equal m and 1 less than s, 1 less than equal s less than equal m and r greater than s. Then a की पावर r बराबर a की पावर s, which implies दोनों साइड जो है
ए की पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड, विच एम्प्लाइज ए की पावर आर डॉट ए की पावर माइनस एस बराबर ए की पावर एस डॉट ए की पावर माइनस एस बराबर ए की पावर एस माइनस एस, यानी ए की पावर 0, ए की पावर 0 आइडेंटिटी। Thus, there exists a positive integer r minus s less than m such that a की पावर r minus s बराबर e, but m is the least positive integer such that a की पावर m बराबर e. Therefore, a की पावर r not equal a की पावर s. Therefore, a square, a cube and so on, a की पावर m बराबर a की पावर 0 बराबर e are all distinct element of h, that is h के जो सब सेट्स जो होंगे, एलिमेंट्स होंगे h के, वो होंगे a स्क्वायर, a क्यूब एंड सो ऑन, a की पावर m बराबर आइडेंटिटी. नाउ इफ ai and aj are any two elements of h, then ai dot aj बराबर a की पावर i प्लस j बराबर a की पावर m क्यू प्लस r बाई डिवीजन एलोग्रिथम ai प्लस j बराबर m क्यू प्लस r, और इसकी कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल r लेस देन m बराबर a की पावर m क्यू डॉट a की पावर r, और a की पावर m क्यू को अपन लिख सकते हैं a की पावर m और उसकी होल पावर q डॉट ए आर, और e की पावर m को अपन लिख सकते हैं e, तो ये हो जाएगा e की पावर q डॉट ए आर, और e की पावर q को अपन लिख सकते हैं e, तो e डॉट ए की पावर r बराबर e डॉट ए की पावर r को अपन लिख सकते हैं ए आर, तो बराबर ए आर बिलोंग्स टू h, सिंस 0 लेस देन r लेस देन m. Thus, H is a non-empty subset of a finite group G such that H is closed under the composition in G. Therefore, H is subgroup of G. First, H is a subgroup of G such that order of H बराबर m. Now, by Lagrange theorem, the order of H must be a divisor of order G. Therefore, there exists a positive integer k such that order of G divided by order of H बराबर k, which implies n upon m बराबर k, which implies order of G upon order of k h बराबर k. Since order of G बराबर n, तो order of h बराबर g. Thank you.